हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा जेस्टिलेटर वेट गेन है, जो हमारी प्रेग्नेंट और प्रेग्नेंट लेडीज़ का हमने जो करना है, जिसमें उनकी हाइट, वेट और उनके एंटीनेटल चेकअप्स जितने भी हैं उसके बारे में जो भी हमने डिटेल पोर्शन ट्रैकर पे भरनी है, आज उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को जब आपने जेस्टिलेटर वेट गेन भरना है, आपके पास प्रेग्नेंट लेडी का MCP कार्ड होना चाहिए। या तो अगर MCP कार्ड आपके पास अवेलेबल नहीं है, आप उसका जो सेकंड पेज होता है MCP कार्ड का, जहाँ पे उसके इंजेक्शन लगे होते हैं, वहाँ पे उसकी डिटेल सारी जो होती है वो लिखी होती है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि वहाँ से डिटेल जो है या तो अपने पास डायरी पे नोट कर लें, अदरवाइज़ जो है वो आप लोग अपने पास जो है वो उनकी फ़ोटोज़ जो है वो MCP कार्ड की वो व्हाट्सएप करवा लें। इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमारे पास जो भी पोर्शन ट्रैकर पे हमें डेट्स दी होंगी एंटीनेटल चेकअप्स की, हमने उसके हिसाब से फिल करना है। इन केस अगर आपने आभा आईडी प्रोवाइड की है तो आभा आईडी के साथ भी उसका जो है वो लिंक हो जाएगा, तो वो आपको डेट्स ऑटोमेटिकली उसके साथ लिंक कर देगा, वो बता देगा इस डेट को इसका ये इंजेक्शन। अदरवाइज़ अभी आपने अगर आभा आईडी क्रिएट नहीं की है या नहीं चढ़ाई है, तो उसके लिए आप लोगों को जो है वो उनका MCP कार्ड लेके उसका वेट, क्योंकि हर महीने जो भी प्रेग्नेंट लेडी है जब उसका एंटीनेटल चेकअप होता है, हर महीने वेट और हाइट तो सभी की सेम रहेगी, हाइट तो चेंज होगी नहीं, लेकिन वेट जो होगा वो वेट और ब्लड कितना है उसमें, हीमोग्लोबिन वो कितना है, वो सारा उसमें लिखा रहता है। तो इसके अलावा एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आपके पास कोई बेनिफिशियरी है तो आप लोग उनको ये बता सकते हो कि हर महीने 9 तारीख को जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ प्रेग्नेंट लेडी का फ्री चेकअप होता है, जिसमें उसका ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, देन अल्ट्रासाउंड और जो हमारी गायनिक रहती है वो वहाँ अवेलेबल होती है, जो हम उनका जो है वो चेकअप करती है हर महीने 9 तारीख को। इसके अलावा वहाँ पे अब जब भी कोई प्रेग्नेंट लेडी जाए, वो इंश्योर करे जब भी वो चेकअप कराने जा रही है वो अपना MCP कार्ड साथ में लेके जाए, क्योंकि उसके MCP कार्ड पे वहाँ पे जब उसका वेट किया जाएगा या उसका ब्लड, वो सारा वहाँ पे वो जो है वो मेंशन किया होता है, जो भी उसकी रिपोर्ट वहाँ पे आएगी। तो आप लोग अपनी जो भी प्रेग्नेंट लेडी है जो भी है उनको बोलें कि हर महीने 9 तारीख को किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप लोग जाके अपना चेकअप जो है वो करवा सकते हो। तो चलो आइए अब बात कर लेते हैं जो हमारा मेन पॉइंट है जिस पे हमने आज बात करनी है। तो सबसे पहले आप लोग जाओगे बेनिफिशरीज़ पे। बेनिफिशरीज़ एज यूजुअल हम वो करेंगे, बेनिफिशरी पे जाएंगे, प्रेग्नेंट वुमेन पे जाओगे। प्रेग्नेंट वुमेन पे जैसे मैंने 1-2 किए हैं, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये मेरी फर्स्ट बेनिफिशरी है, तो इसका जेस्टिलेशन वेट गेन मैंने किया हुआ है पहले। अब यहाँ पे देखिए ब्लू स्लॉट में आपको दिख रहा है जेस्टिलेशन वेट गेन। इसमें एंटीनेटल 1 डिटेल का मतलब है जब वो जब आपने आपको वो रजिस्टर करवा रही है, कहाँ पे, अपने हेल्थ सेंटर में, वो फर्स्ट ANC डिटेल वहाँ आएगी। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अभी चार्ट ही खुलेगा। जब हम नई को ऐड करेंगे उस पर पूरा हाइट वेट आपको मैं बताऊँगी। जैसे एंटीनेटल चेकअप इसका 29/5/2024 को मतलब कि ड्यू टिल था, उसके बीच में जो हमने रजिस्ट्रेशन की उसकी 4/8/2024 को, उसमें हाइट आ गई, उसकी वेट आ गया उसका 50 kg और हीमोग्लोबिन आ गया। सेकंड उसका एंटीनेटल चेकअप है 12/6 को, क्योंकि उस टाइम ये ऑप्शन हमारे पास था नहीं, अवेलेबल नहीं था, उन्होंने ड्यूरेशन दी होती है। 27/7/2024 को उसका हमने चेकअप कर लिया। अब थर्ड उसकी जो डेट लगाई है एंटीनेटल थर्ड की, वो 18/9/2024 ड्यू ऑन। तो ये जब 18 सितंबर आएगा तो ये वाला स्लॉट ओपन हो जाएगा और हम उस पर उसकी जो है वो वेट, जो भी हाइट और वेट जो है उसको हम जो है वो चढ़ाएंगे। उसका लास्ट जो होगा एंटीनेटल चेकअप इसका वो होगा 13/11/2024 को, मतलब एक उसका सितंबर में है, देन उसका नवंबर में है। तो आप लोग ये देख लीजिए कि एंटीनेटल चेकअप्स 1, 2, 3 और 4 चेकअप्स आए हैं एक लेडी के। पहली डिटेल में हमने उसकी हाइट भरनी है, वेट भरनी है, जब वो प्रेग्नेंट हुई उस टाइम पे उसमें ब्लड कितना था, पहले में हमें ये आएगा। सेकंड में आ जाएगा कि उसका वेट कितना बढ़ रहा है और ब्लड कितना है। हाइट तो सेम रहेगी, हाइट में हम चेंज नहीं करेंगे। अब जैसे मेरे पास एक नई रजिस्ट्रेशन है, ये लड़की, इसको मैं जब इसकी जेस्टेशन वेट गेन में जाऊंगी, यहाँ पे आ जाती है, इसकी ऑप्शन खुल जाएगा ब्लू वाले स्लॉट को। मैं आपको बता देती हूँ, ये जो ब्लू वाला स्लॉट है इसको जब आप क्लिक करोगे तो ऐसे आपके पास जो है वो ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, ठीक है। अब ओपन होने के बाद सबसे पहले आ जाएगा प्लीज़ एंटर द ANC हाइट एंड वेट बेनिफिशरी फ्रॉम MCP कार्ड। तो MCP कार्ड से आपने इसका हाइट और वेट जो है वो लिखना है, कितना हाइट है। जैसे इसकी हाइट, ये क्योंकि एज भी लड़की की 19 ईयर्स है और इसकी हाइट भी जो है वो 150 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसका वेट जो उस टाइम पे था वो था 45 kg। हीमोग्लोबिन तो ठीक है, इसमें हीमोग्लोबिन मान लीजिए हमारे पास हीमोग्लोबिन आ गया 11, ठीक है। अब एंटीनेटल चेकअप डेट हमने डालनी है, वो डेट जब उस लेडी का जो है वो हम पहली बार जब गई है उसमें
हेल्थ सेंटर में, और वहाँ पे उसने अपना जब चेकअप कराया वो आएगी हमारी एंटीनेटल चेकअप की डिटेल। इसमें आपने ध्यान रखना है कि अगर तो आपके पास उसका MCP कार्ड है, आप तो उससे भर के उससे फिल करिए, क्योंकि कहीं उनके पास उन्होंने लिखा होता है कि कितनी तारीख को हमारे पास बेनिफिशरी आई है, या जो भी उससे रिलेटेड जो डिटेल होंगी। तो यहाँ पे जैसे ये बेनिफिशरी रजिस्टर्ड हुई है, ये फरवरी की इसकी LMP थी, तो ये 10 अप्रैल को रजिस्टर्ड हुई है, 10/4/2024। इसको हमने सबमिट कर दिया। ये आ गया हमारे पास ANC डिटेल हैज़ बीन सक्सेसफुली एडेड। ठीक है, ये आ गया बेनिफिशरी का। अब इसके बाद आ गया हमारे पास गो बैक करेंगे। अब इसकी डिटेल खुल गई। जैसे एक इसका 16/7 को एंटीनेटल चेकअप की डिटेल जो थी एज़ पर पोषण ट्रैकर, तो इसको हम क्या करेंगे, अब इसमें भी जब आप सेकंड टाइम भरोगे तब भी इसमें आपने सेम चीज़ भरनी है। हाइट और वेट हर बार आपका ओपन होगा। हाइट कितनी थी, हाइट तो सेम रहेगी। वेट अगर 45 था तो 46 1 kg वेट उसका बढ़ा दिया। ब्लड एंड देन उसका एंटीनेटल जो सेकंड चेकअप है वो कब हुआ, तो ये 26/7, ये हमने यहाँ पे सबमिट कर देना। यहाँ पे अब इसकी जो है अगला है वो 22/10/2024 का है, फिर 17/12/2024 का। आपने एक चीज़ याद रखनी है, एंटीनेटल चेकअप में हाइट और वेट तो आपने हर महीने डालना ही डालना है, और जो उस पर डेट दी होगी उसके एक हफ़्ता आगे या पीछे आप लोग भर सकते हो आपने पोषण ट्रैकर के ऊपर जो भी एंटीनेटल डिटेल है। बाकी उसमें एक बार आप फिल करोगे, आप ऑटोमेटिकली जब आप हर दिन आपने देखना है कि कितना कौन सी लेडी है जिसका वेट गेन में जो है वो स्लॉट खुला हुआ है, तो आपने उसको फिल कर देना है। जैसे मेरे पास 8 प्रेग्नेंट है, तो मैं हर किसी का देख लूँगी किसी की कोई ऐसी डिटेल तो नहीं है जो मुझे अभी फिल करनी है। या जैसे ये है 29/8/2024 को, इसका तो 29/8 मतलब अगस्त महीने की, तो मैं भी इसमें इसकी हाइट और वेट, हाइट तो सभी की सेम रहती है, हाइट को हम देख लेंगे। हाइट भरेंगे इसकी, हमारे पास थी 155, वेट 58, हेमोग्लोबिन इतना, और एंटीनेटल चेकअप आ गया इसका 29/8। यहाँ हम इसको सबमिट कर देंगे। ये इसकी वैसे ही अब इसकी अगला स्लॉट ओपन होगा 5/12/2024 को, उसके बाद 30/1/2025 को। तो ऐसे ही आपने जितनी भी आपकी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके एंटीनेटल चेकअप्स को फिल करना है। मैं इसके बाद एक और वीडियो में दोबारा से आपको ये चीज़ क्लियर करूँगी। सबसे पहले क्लियर जो भी आपके डाउट्स होंगे वो मैं क्लियर करूँगी। पहले आपने गैस्ट्रेटरी वेट गेन पे जाना है, ऊपर ब्लू कलर का स्लॉट होगा जिसमें आपने एंटीनेटल चेकअप फर्स्ट फिल करना है, जिसमें उसकी हाइट, वेट और ब्लड। फिर वो होने के बाद नेक्स्ट जो आपका उन्होंने खुद ही डेट दी होगी कि इस डेट पे आपका एंटीनेटल सेकंड जो होगा उसका चेकअप होगा, और वो डेट पे आपने क्लिक करना है। जब वो आप उस डेट पे क्लिक करोगे वहाँ पे भी हाइट, वेट और उस महीने उसका ब्लड कितना था और उसने चेकअप कब करवाया, वो डेट 1-2 हफ्ता आप आगे पीछे कर सकते हो अगर आपने आभा को कनेक्ट नहीं किया है। अगर आभा को कनेक्ट किया होगा तो ऑटोमेटिकली डाटा वहाँ से फैच हो जाता है। तो वहाँ से आप लोगों ने उसका, जैसे हम वैक्सीनेशन में डेट्स भरते हैं वैसे ही हमने इस पर भी डेट्स जो है वो फिल करनी है। तो बाकी आप थोड़ा थोड़ा करने की कोशिश करिए, जहाँ आपको नहीं पता लगेगा वो आप लोग मुझे बता सकते